दोस्तों हो जाइए सावधान। बहुत से चैनल सिर्फ व्यूज पाने के लिए सूर्य ग्रहण पर आप सभी को भ्रमित करके गलत बातें बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको देंगे शास्त्रों, ज्योतिष और प्रामाणिक रिपोर्ट्स पर आधारित सच्ची जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, साल 2025 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये भारत में दिखाई देगा या नहीं। आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई चैनल सिर्फ व्यूज पाने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। जहां ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, वहां भी वो आपको बताते हैं कि ये भारत में दिखाई देगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में हम आपको देंगे वो सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी जो शास्त्रों, ज्योतिष और खगोल विज्ञान की रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम आपको बताएंगे क्या 21 सितंबर का ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। अगर दिखाई देगा तो इसका सूतक काल कब से कब तक रहेगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो क्या भारत में सूतक काल मान्य होगा, और गर्भवती महिलाओं को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों कहीं और मत जाइए, क्योंकि यहाँ धर्म, ठीक और प्रामाणिक जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो इस ग्रहण का असर आपकी कुंडली, किस्मत और जीवन तीनों पर पड़ने वाला है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है? पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है? ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है? साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा, चाहे ये ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दे। लेकिन ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सावधानियां तो रखनी ही पड़ती हैं। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, प्रमाण के साथ, जिससे आपको कोई गलत जानकारी ना दे पाए। तो इस वीडियो को लाइक करके, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग चुका है। और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। तो 21 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अश्विन अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। अब ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि को प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें चंद्रमा सूर्य को सिर्फ आंशिक रूप से ढक लेगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों ही दृष्टि से खास रहने वाला है। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता शनि भी कन्या राशि में वक्री होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। और ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और आश्विन नक्षत्र में घटित होगा, इसीलिए कन्या राशि और आश्विन नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगे। उनके लिए भी ये सूर्य ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है। इसीलिए आपको सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर हो जाएगी
और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। ये सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भारत में दिखाई देगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुनें। अब क्योंकि गर्भवती महिलाओं को तो सावधानियां रखनी ही होती है, क्योंकि कहा जाता है सूर्य भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही हैं। तो क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है, इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो। गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वो आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग ना करें, उसे बाहर फेंक दें और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पूछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल के पहले से ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालकर ही रखें। तुलसी दल या कुशा डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ये डालकर ही आपको खाना पीना है। इससे आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी जाती है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है,
क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है और यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में ये सब चीजें खाना बिल्कुल ही मना ही होती है। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ, ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दूं कि ग्रहण काल के समय में किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। उनका भार हमारे ऊपर आ जाता है और फिर 12 वर्षों का पुण्य हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना है। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े बच्चे अगर इन नियमों का पालन ना कर पाएं तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए और किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र आप सभी को बता रही हूं, इसे बच्चा बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और मंदिर में भी जरूर ही करें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद आप सभी को दान भी आवश्यक रूप से जरूर ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो बुरे कर्म थे वो भी कटेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक कार्य को सफल बना सकते हैं और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीकों से आपके घर में लाभ आएगा। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जीवन में कुंडली में जो भी दोष हैं, वो अपने आप ही खुलते हुए आपको नजर आएंगे। सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी डालकर जरूर ही खिलाएं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। और साथ ही नजर दोष की समस्या से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वो नजर आपके रूप पर लगी हो, आपके पैसे रुपए पर लगी हो, आपकी तरक्की पर लगी हो, हर समस्या के समाधान के लिए आपको जो समस्या पता नहीं है, उसके लिए भी आप ये पीपल के नीचे जो दीपक मैंने आपको बताया, इसे जरूर ही जला दीजिएगा। इससे आपको हर समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच दशा में हो या फिर मांगलिक दोष लगा हो या फिर ऐसे में अगर शनि दोष की समस्या है, तो इससे भी निवारण हेतु इस समय आपको सूर्य मंत्र का जाप जरूर ही करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी सी अक्षत और रोली जरूर ही डाल दें और इसके बाद में नौकरी और व्यापार की हर दुविधा से आपको निजात मिल जाएगी। हर विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी और हर एक समृद्धि आपके पास आएगी। चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरबाती, न्यू कैलिडोनिया, समोआ, टोंगा, वानातू और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर से दृश्य नहीं होगा। और अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा, माना नहीं जाएगा।
इसलिए भारत में इसे सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो उसका प्रभाव हर राशि, हर ग्रह नक्षत्र पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। करें 2. स्नान और शुद्धि। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लें। ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल से स्नान या छिड़काव करें। 3. दान पुण्य। तांबा, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और अन्न का दान करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। 4. सूर्य को अर्घ्य। ग्रहण खत्म होने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। 5. घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाएं। गंगा जल का छिड़काव करें। दीपक जलाकर घर के कोनों में रखें। 6. पितृतर्पण। अगर यह दिन सर्वपितृ अमावस्या के साथ हो तो पितरों का तर्पण करें। ग्रहण के दौरान खाना पीना न करें। मंदिर के दरवाजे बंद रखें। धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। अशुभ विचार और विवाद से बचें। दोस्तों, खास टोटके और उपाय। अगर आप इन्हें श्रद्धा और आस्था से करेंगे तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सूर्य देव कमेंट में जरूर लिख दें। अब हम बात करते हैं उन 4 राशियों का जो सूर्य ग्रहण 2025 के दिन करोड़पति बनने वाली है, और इन 4 राशियों का भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक विशेष और महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में है जो भारत में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ग्रहण के बाद कुछ राशियों का भाग्य बदलने वाला है। हमारे दर्शकों ने हमसे पिछले वीडियो में पूछा था सूर्य ग्रहण कब लगेगा और इसका क्या असर होगा, तो आज हम आपको इसी सवाल का उत्तर देने जा रहे हैं। इस ग्रहण का प्रभाव किस समय ये लगेगा और किन राशियों के लिए ये शुभ रहेगा, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, ओम सूर्यदेवाय नमः जरूर लिख दें। तो मित्रों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे कि ये सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, किन किन व्यक्तियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, किन किन राशियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों की भाग्य को पलटने वाला है। ये सूर्य ग्रहण इन राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ये सूर्य ग्रहण इन 5 राशियों को मालामाल करोड़पति बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब गर्भवती महिलाओं पर उसका असर पड़ता है और गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही करता है, इसीलिए उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी जरूर रखनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और सूर्य ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए जो महिलाएं भारत में रहने वाली हैं और प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, खासकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। और ये सही भी है, नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। इसीलिए अगर सुरक्षित नजरिए से देखें,
अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, किसी भी नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के समय आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। चलिए अब भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के सवालों के जवाब दे देता हूं, जैसे कि क्या वे इस सूर्य ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको इस सूर्य ग्रहण की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये सूर्य ग्रहण देर रात लग रहा है, इसीलिए आप सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा लें। आप खाना भी बना लें और ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी भी लें तो बेहतर रहेगा। वैसे जरूरत पड़ने पर आप ग्रहण के दौरान खा पी भी सकती हैं। भारत में इस चीज की कोई भी मनाही नहीं रहेगी। आप जरूरत पड़ने पर दवा पानी भी ले सकती हैं। और अब जानते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकती हैं। हो सके तो आप ग्रहण के दौरान सोएं नहीं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, इस दौरान किया गया जाप आपको और आपके होने वाले बच्चे को लाभ ही पहुंचाएगा। इसलिए हो सके तो आप इस दौरान भगवान का ध्यान, मंत्र जाप या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। चलिए अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं के दौरान टीवी, मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, भारत में रहने वाली महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होगी। आप चाहें तो इस समय भजन कीर्तन सुनकर भी अपना टाइम पास कर सकते हैं।